अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरज़ी महरम और अब्दी महरम, ये अब एक नया ही फितना उठ खड़ा हुआ है कि आप आरज़ी महरम अलग है और अब्दी महरम अलग है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी साली है, देवर जेठ है, वो आपके आरज़ी महरम है। जब तक बहन ज़िंदा है या निकाह में है तो साली के साथ निकाह नहीं हो सकता, वो उतनी देर महरम है और उसके बाद वो ना महरम हो जाती है, यानी कि बहन की वफ़ात के बाद उससे रिश्ता जायज़ है, निकाह जायज़ है। तो इसी तरह देवर के साथ भी है कि यानी कि भाई के होते हुए देवर से शादी नहीं हो सकती, उसके बाद जायज़ है। तो ये एक नया ही फितना हमारे यहाँ खड़ा हो चुका है। ये आरज़ी महरम और अब्दी महरम कोई मायने नहीं रखता, महरम महरम ही है और वो हमेशा महरम ही रहेगा। महरम वो है जिसके साथ किसी भी तरह, चाहे वो हयात है चाहे नहीं है, किसी भी तरह निकाह नहीं हो सकता, वो महरम महरम ही है और महरम रिश्ते महरम ही हैं। और हमारे यहाँ ये बड़ा एक गंदा सा रवाज पा गया है कि जो साली और देवर वगैरह इनके साथ इस कदर मस्ती मजाक जो है वो शुरू हो चुके हैं, हालांकि इनसे ज़्यादा पर्दे का हुक्म है। क्यों? क्योंकि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राह चलते किसी मर्द पे एक औरत की नज़र पड़ गई, उसके मतलब मर्दानगी देख के थोड़ा सा वो मुतवज्जो हो गई, तो वो तो एक राह का मसला था, वो घर आई, मामला ख़त्म, अलग अलग रास्ते, फिर कौन सा नज़र आना या मिलना। लेकिन जो देवर और कज़न्स होते हैं वो तो घरों में मौजूद होते हैं, वहाँ फितने का डर ज़्यादा होता है, वहाँ फितना ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन रिश्तों में ज़्यादा पर्दे का हुक्म दिया है। एक हदीस का मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर और जेठ तो मौत है, एक जगह फरमाया गया कि आग है। यानी इन अल्फाज से आप थोड़ा सा गौर करें कि किस कदर सख्त अल्फाज बोले गए हैं कि देवर और जेठ मौत है और देवर आग है, यानी कि दोनों में जो है ना एग्जाम्पल दिया गया है। तो इनसे पर्दा ज़्यादा है क्योंकि ये तो घर में है और कज़न्स का भी घरों में आना जाना होता है, और कहीं ऐसा मामला हो जाए कि जहाँ पे मतलब नज़र जो है वो शैतानी वसवसे में आ जाए तो वो तो घर में उनका आना जाना है, फिर तो फितने का अंदेशा ज़्यादा होगा। तो ये जो लोगों ने अलग ही एक नया फितना, नया शोशा खड़ा कर दिया कि वक्ती महरम, तो ये वक्ती महरम वाला कोई जो सिस्टम है ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है। हमारे मज़हब में महरम महरम ही है और जो ना महरम है वो टोटली ना महरम है, कोई गुंजाइश कोई कुछ नहीं। तो बराए मेहरबानी इस फितने की ज़द में ना आइए। साली देवर जेठ ये ज़्यादा पर्दे के मुस्तहिक है, इनसे ज़्यादा पर्दा कीजिए। मर्दों को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो अपनी सालियों से पर्दा रखें, मतलब उनके साथ ज़्यादा फ्री ना हो, गुफ्तगू में वो अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें। और यही हाल औरत के लिए है कि वो अपने देवर और जेठ से पर्दा करे और बखूबी करे। सिर्फ उतना ही इजाज़त है कि जितना आपको काम है उतना बस, इसके अलावा हंसी मजाक और ये जो बेहुदा मजाक है ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सो इन चीज़ों से बचिए और इस फितने से भी बचिए। यही कि महरम महरम है, उससे किसी भी तरह रिश्ता जो है ना अज़वाजियत वो कायम नहीं हो सकता, और जो नामहरम है वो किसी भी तरह महरम नहीं बन सकता सिवाय उसके जो एक औरत किसी के निकाह में चली जाए। तो इन चीज़ों की आपको परख होनी चाहिए और इस फितने में मत आइएगा कि वक्ती महरम है, वक्ती नामहरम है या वक्ती महरम। ये जो वक्ती नामहरम वाला फितना है इससे खुद भी बचिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाइए और अवेयरनेस फैलाया करें। जो चीज़ ऑथेंटिक है, हमारे दीन का हिस्सा है, जांच परख लिया करें और फिर उसको फैलाया करें। और प्लीज़ खुदारा ऐसे ही कोई भी चीज़ मत फैला दिया करें, पहले ही बहुत फितने उठ चुके हैं और हम मज़ीद फितनों में गिरते जा रहे हैं। सच और झूठ में फ़र्क करना एक थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सो जो चीज़ आपके पास हवाले के साथ है, आपको 100% आप श्योर है कि ये सही है, वो ज़रूर फैलाया करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो।